हम लोग ने पिछले दिन क्या देखा था, एंगुलर क्या मीन्स एप्लीकेशन हमारा कैसे वर्क करता है, कोई भी एप्लीकेशन उसके बिहाइंड द सीन क्या होती है, ठीक है। प्लस अगर हम विदाउट फ्रेमवर्क अगर बना रहे हैं, मीन्स अगर हम फ्रंट एंड यूज करके बना रहे हैं एप्लीकेशन तो क्या इशू हो रही है, अगर हम विदाउट फ्रंट एंड करते हैं तब क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारा चीज को हम लोग ने उस वीक कवर, मतलब उस दौरान हम लोग ने कवर किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा मान लीजिए एंगुलर का एप्लीकेशन जो हम लोग कवर किए थे वही चीज है, जस्ट हम लोग एक बार ओवरव्यू पे जाएंगे, आइडिया में मिल जाएगा कि क्या होता है ये, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू सेटअप ऑफ द एप्लीकेशन हो गया। तो व्हाट इज एंगुलर, तो एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क है। मोस्टली यहाँ पे वर्क क्या होती है, तो ये आपको क्लाइंट साइड टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड यूआई फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है जो जनरली हमें क्या हेल्प करती है, यूआई क्रिएट करने में। मेनली यहाँ पे हम जो लैंग्वेज लिखते हैं वो क्या होता है हमारा, हम टाइपस्क्रिप्ट लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट अप्रॉक्स इक्विवेलेंट ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके हेल्प से होता क्या है, तो ये आपको हेल्प करता है मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में, मोबाइल बेस्ड या डेस्कटॉप बेस्ड डायनेमिक डायनेमिक एप्लीकेशन या जो भी। तो एंगुलर के हेल्प से ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एंगुलर का वेबसाइट बनाया, वो आपको जब आप मोबाइल में आप ओपन कीजिएगा आपको एक पॉपअप आएगा, अगर आप उसको क्लिक करते हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक क्या होगा, जैसे एंड्रॉयड ऐप होता है हमारा उसी टाइप से एक लोगो टाइप का बन जाएगा, और वो एक कंप्लीट मोबाइल ऐप की तरह वर्क करेगा। मीन्स आपको कोई मतलब डिफरेंस नहीं दिखेगा कि एक नॉर्मल मोबाइल ऐप या जो एंगुलर के थ्रू जो वेबसाइट हमारा था वो मोबाइल ऐप, मतलब उसके बीच में। तो ये हो गया सेकेंड। जो सबसे मेन चीज है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीए बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है, किन्हीं को कोई आइडिया, कोई आइडिया अगर है तो बताइए। चलिए, जब हम लोग जा रहे थे किस पे, W3 स्कूल पे हम लोग ने देखा, तो W3 स्कूल को जब हम लोग मॉनिटर कर रहे थे हमें क्या डिफरेंस पता चल रहा था उसके वेबसाइट में, क्या हो रहा था। अगर आप सपोज HTML को क्लिक करते तो क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, इट गोइंग टू लोड, नेक्स्ट पेज पे जाता था, नेक्स्ट पेज नहीं, when we clicking on the HTML पेज भी लोड हो रहा JavaScript था। anything, it was loading page, ठीक है। It was loading your complete page. It's not going to matter whether header is already available, footer is already available, no, it going to load complete whole page, it will load, and due to that it was taking time, net speed should be more, so these all problem are there. But in the case of Angular, suppose we creating here Angular based application. So in Angular based application, you had seen that angular.io. What had happened when we clicking suppose one section? Will it loading complete page or it was loading just few section? Particular content. It was loading particular content, means a specific section only. So Angular based it will load you can tell that section wise. You can tell here particular section. Okay, how we will decide that particular section based on our requirement, when based on our clicks area. So same thing is happening in the Angular case. So suppose that this is your Angular. Suppose on this page there are three sections. Okay, one is header. Just imagine this is your body content, not body. Just imagine this is image, and this is your detail. Something is there. So suppose when we clicking on means first time, what will happen? The complete page will get loaded. Okay. Next time, if you requesting just image, okay, so just image will load.
सेकेंड टाइम में अगर हमें इमेज का रिक्वायरमेंट है तो जस्ट हमारा इमेज लोड होगा। नेक्स्ट टाइम में अगर हमें डिटेल वाले सेक्शन का रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ डिटेल वाला लोड होगा और आपका कोई नहीं लोड होगा। एक बार चलते हैं हम लोग angular.io पे। Okay, now let's click this complete page got loaded. Now I want this roadmap. What happened? This section only get loaded, correct? What about the navigation bar on the top? No. Left right side navigation bar? No. So this section not getting load. Why? Because we had requested just roadmap. Let's click on the browser support. What happened? This complete page get loaded. Why? This section is not based on the Angular. That's why. Means if suppose that section not belonging to the Angular, it means it will load the complete page itself. Now you can see when we clicking roadmap, release practice, correct? So you can see that these all sections by its loading. Okay, so अगर आपको क्या हो रहा है, आपको एक सेक्शन का रिक्वेस्ट है, आपका एक सेक्शन लोड होगा, ना कि ये पूरा पेज। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। और सिंगल पेज का मतलब क्या हो रहा है, ये मेन चीज है, एसपीए इसी को बोला जाता है शॉर्ट में, एसपीए सिंगल पेज। तो मीन्स आपके पास कितना पेज है, पेज हमारे पास एक है, ठीक है, उस पे हमारा कंटेंट लोड हो रहा है। इसका मतलब हुआ, जस्ट आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, अगर आपको कोई फूड आइटम है, एक हुआ, दो, तीन, आपके पास दो ऑप्शन है क्या, अगर आपको सपोज इसमें राइस ले लेते हैं, इसमें पनीर और इसमें, ओके, आपके पास दो ऑप्शन है क्या, अगर सपोज आपको राइस चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा प्लेट को उठाकर, मीन्स ये पूरा प्लेट जो है इसको हम क्या करेंगे, किचन में ले जाएंगे, इसको हम किचन में ले जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, राइस को रिप्लेस करके और हम पूरा प्लेट को लेकर आएंगे, करेक्ट। ये वर्क करता है कौन, अगर आपको सपोज ये पूरी चाहिए, आप क्या कीजिएगा, ये पूरा प्लेट को आप ले जा रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें जो रिक्वायरमेंट आइटम था उसको रख के आप इसको वापस ला रहे हैं। ये ऑप्शन एक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको सपोज राइस चाहिए, आप क्या कीजिएगा, ये बॉल को लीजिएगा, राइस वाले को, इसको लेके जाइएगा, ठीक है, और राइस लेके इस प्लेट में लाके धर दीजिएगा। मीन्स आपका ये जो प्लेट था वो फिक्स है। अब आपको ये आइटम चाहिए, आप क्या कीजिएगा, इसको लेके जा रहे हैं और इसको लेके फिर से आ गए, ठीक है। मीन्स आपका रिक्वायरमेंट क्या था, सिर्फ राइस चाहिए या ये आइटम चाहिए या यहाँ पर ये चाहिए, जो भी हमें चाहिए उस सेक्शन को हम ले जा रहे हैं एंड ला रहे हैं। तो ये केस हो रहा था। तो दो सिनारियो हुआ, दो सिनारियो मतलब क्या हो रहा है, एक सिनारियो में क्या हो रहा है, हम पूरे प्लेट को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे सिनारियो में क्या हो रहा है, हम पूरे प्लेट को नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ उस सेक्शन का एरिया को लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए उस सेक्शन, जैसे राइस है तो राइस के हम प्लेट को लिए हैं, ठीक है, या पनीर का अगर वो बॉल है तो हम बॉल को लिए हैं। मीन्स जो भी चीज है उसे लिया जा रहा है। तो अब आपके ये अनुसार है, अगर जिसमें प्लेट लिया जा रहा है ये किस टाइप का वेबसाइट बना, और जिसमें सिर्फ ये सेक्शन ले रहे हैं ये किस टाइप का वेबसाइट बना, जिसमें आप प्लेट ले जा रहे हैं ये किस टाइप का वेबसाइट है, ये आपको है नॉन एंगुलर। हम लोग फ्रंट नहीं लेकर चलते हैं, हम लोग डायरेक्ट एंगुलर या नॉन एंगुलर लेकर चलते हैं। तो ये आपका हुआ नॉन एंगुलर, ठीक है, और ये जो वेबसाइट बना ये हुआ एंगुलर बेस्ड। कैसे, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। प्लेट ले जाने का मतलब क्या हो रहा है चेक करते हैं, चलते हैं W3 स्कूल पे।
आपको क्या चाहिए, आपका प्लेट एक लोड हो गया, एक पूरा पेज लोड हुआ, इस पे हमें क्या चाहिए, ये एट्रीब्यूट चाहिए। हम क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट को हम रिक्वायर्ड किए। क्या होता है, पूरा पेज को उसने लोड किया, मतलब उसने क्या किया, ये प्लेट को लिया, लेकर गया, क्या चाहिए था, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट रखा और ये फिर से वापस लेकर चला आया। समझ में आया? तो ये पूरा प्लेट को लेकर चला गया। मान लीजिए आपको पाइथन चाहिए, जब आप क्लिक किया, आपका पेज को लोड किया, इसने पूरा डिटेल को फिर से लोड करवा लिया, मतलब वो पूरा प्लेट को लेकर गया और वो लेके आया। लेकिन अब आते हैं एंगुलर के बेस्ड पे एप्लीकेशन पे। ये है, हमें क्या चाहिए, सपोज ब्राउजर सपोर्ट के बारे में जानना है, ठीक है, क्लिक करते हैं, क्या हुआ, सिर्फ ये सेक्शन को उसने लाया। समझ में आया? मतलब आपको राइस चाहिए था, उसने राइस के प्लेट को ले गया और लाकर दे दिया आपको। आपको पनीर चाहिए, अब आप दूसरे पे जाइए, डिप्रिकेशन पे क्लिक कीजिए, आपका सिर्फ इस सेक्शन को उसने लोड किया। ये पूरा पेज हिट किया है क्या, ये पूरा पेज आपका यूआरएल रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये यूआरएल जो है ये रीलोड नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, जस्ट यहां से ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पूरा पेज हमारा लोड नहीं हो रहा है। तो जब पूरा पेज नहीं लोड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन बना, ठीक है। तो एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन में होता क्या है, हमारे पास सिर्फ एक पेज होता है जो सभी को लोड करवाता है बारी बारी से, एज पर रिक्वायरमेंट। कौन सा पेज होता है, index.html, ठीक है। अब एक बार हम लोग प्रोजेक्ट पे देखते हैं। अब आप अगर इसमें एसआरसी को ओपन कीजिएगा, आपको क्या प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहा है, जस्ट एक index.html, करेक्ट। यहाँ पे आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हम लोग जनरली HTML में लिखते थे, सेम स्ट्रक्चर है। आपके पास और भी HTML का फाइल है, आप इसके अंदर जाइए, ऐप के अंदर, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस पे जाइए, क्या है इस पे, कुछ नहीं है। इस पे ऐसा क्यों है, जबकि index.html पे हमारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। समझ में आ गया? क्योंकि जब हम वेबसाइट को लोड कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये पेज लोड होता है। एक काम करते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। रन करने आता है सबको? क्या करेंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ है उस फोल्डर में हम टर्मिनल ओपन करेंगे। एनजी सर्व लिखेंगे सर। ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एनजी सर्व कर देंगे, एनजी सर्व या npm स्टार्ट, कुछ भी, ये जब तक प्रोजेक्ट लोड होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या किए, जब एंगुलर के केस आया, उसने क्या किया, जस्ट इस पेज को लोड करवाया, एक पेज आपका लोड हुआ और इसी में जो भी चीज चाहिए ना वो रिप्लेस हो रहा है, स्विच किया जा रहा है। इसको हम लोग पेज वाइज एक बनाते हैं। अब पेज आ गया, अब इस पेज में मान लीजिए आपको हेडर है, ठीक है, हेडर आ गया, इसके नीचे हम एक सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ये सेक्शन हमारा बन गया। अब सपोज दैट जब आप दूसरा पेज बनाते हैं, सेम मीन्स आप दूसरे पेज को नेविगेशन किए, सपोज दैट आपको सिर्फ ये सेक्शन चाहिए, आप क्या कीजिएगा, पूरा सेक्शन सेम रख दिए, इसको डिलीट करवाइए और नया सेक्शन जो है इसमें आप ला दिए। समझ में आ गया? मतलब जो सेक्शन का रिक्वायरमेंट है वो आपका जस्ट स्विच होते रहेगा। मीन्स आपको ये सेक्शन चाहिए, आपने इसको स्विच कर दिया, आपका ये चेंज हो गया। अभी ये मान लीजिए रेड है या ग्रीन है, फिर आपने इसको चेंज कर दिया, मीन्स ये सेक्शन स्विचिंग हुआ। बट जो पेज है, ये जो पीछे पेज लोड हुआ, इसका नाम है index.html, ये पेज आपका कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? वो पेज जैसे लोड हुआ था वो वैसे ही है, वो हिल डोल नहीं रहा है। वो सिर्फ हमारा चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ कंटेंट। मान लीजिए ये चाहिए था, लोड हो गया, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, लोड हो गया। जो भी सेक्शन चाहिए वो सिर्फ लोडिंग होगा,
यही है एंगुलर के में डिफरेंस एंड विदाउट एंगुलर के केस में। विदाउट एंगुलर में क्या होता है, ये पूरा पेज फिर से लोड होता है और उस नया पेज में क्या चाहिए था, मान लीजिए ये नया सेक्शन सिर्फ चाहिए था। आप देखिए W3 स्कूल को, इसमें क्या है, हेडर सेम है, ये लेफ्ट साइड का सेम है। अब हम लोग क्लिक करते हैं, सपोज दे डेटा टाइप पे, पेज लोड हुआ। अब एक चीज सोचिए, इस पेज में आपको क्या नया मिला, ऊपर का सारा सेम, लेफ्ट साइड का सारा सेम, नया तो सिर्फ ये मिला ना, बीच का कंटेंट। अब मान लीजिए किसी और पे जाइए, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड सेम, हेडर सेम, सब ऊपर का सेम है, क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। अब एक चीज सोचिए, ये सिर्फ इस बीच वाले कंटेंट को चेंज कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पूरा वेबसाइट को लोड करा दे रहे हैं। बट एंगुलर पे चलते हैं, ये क्या कर रहा है, एक पेज को इसे लोड कर दिया। आप इसका सोर्स देखिए, देखते हैं, इसका नहीं मालूम क्या है इसमें, बट मोस्टली होना तो चाहिए सेम। हाँ, इस पेज में आपको इतना सारा कंटेंट दिख रहा है ना। जनरली हम लोग सोर्स कैसे देखते हैं, राइट क्लिक करके देखते हैं, व्यू पेज सोर्स। HTML के केस में क्या होता था, पूरे पेज का जो भी कोड लिखा हुआ रहता था वो सब आता था, इंडेक्स मीन्स पेज पे शो करता था, करेक्ट। अभी आपको इस पेज पे कोड कितना दिख रहा है, HTML का कोड देखिएगा कि कहाँ पर है, ये सारा लिंक है, ये तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये स्क्रिप्ट है, ये भी नहीं है हमारा, नीचे स्क्रिप्ट है, ये भी नहीं है। बॉडी के अंदर देखिए कितना कोड है बॉडी के अंदर, कुछ समझ में आ रहा है। ये तो नो स्क्रिप्ट कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये HTML का तो कोड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ क्या है, यहाँ पर एक टैग लिखा हुआ है, तो ये सारा कोड गया कहाँ, मीन्स ये जो कंटेंट है ये आखिर गया कहाँ, डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये बॉडी के अंदर सिर्फ हमें क्या है, ये 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन वही काम आप इसमें कीजिए और इसका पेज सोर्स चेक करते हैं। देखते हैं बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुआ है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी तो फिलहाल जावा स्क्रिप्ट CSS जो भी है, नीचे जाते हैं, आ रहा है ना यहाँ पर से, ये सब एंकर टैग HTML का है। और नीचे जाते हैं, ये सब एंकर टैग आ रहा है, नीचे आपको कंटेंट भी आना चाहिए। मीन्स इस टाइप से क्या है, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट इसके पास है अवेलेबल। वो डिटेल जो है वो नहीं भी आ सकता है, यहाँ है लेकिन दिख रहा है, पाइथन इंडिकेशन क्या है, इंडिटेशन, सारा चीज अवेलेबल है यहाँ पर, करेक्ट। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम नॉन एंगुलर वेबसाइट पे जाते हैं, हम उसका पेज सोर्स को देख सकते हैं इजिली, बट एंगुलर के वेबसाइट में जाकर आप किसी भी वेबसाइट का पेज सोर्स को नहीं देख सकते हैं। आप उसके वेबसाइट को अगर डाउनलोड भी कीजिएगा ना, आपको जस्ट ये एक पेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड चीज हम बोले सिक्योरिटी वाइज कि आप इसके वेबसाइट के सोर्स को नहीं देख सकते हैं। उसका भी तरीका है कि हम कैसे करके देख सकते हैं, बट जनरल व्यू पेज सोर्स करके आप नहीं देख सकते हैं कोई भी एंगुलर के वेबसाइट को। क्योंकि केस क्या है, केस ये है कि ब्राउजर लोड कौन सा पेज करता है, ब्राउजर के पास है कौन सा पेज लोड होता है, सिर्फ HTML, दूसरा कुछ नहीं। और इसके पास HTML पेज है कितना, एंगुलर के पास, ये तो अंदर में है ना, ये HTML फाइल नहीं है, इसको हटा सकते हैं। इसके पास ये पूरा एप्लीकेशन में कितना पेज है, मात्र एक पेज है, index.html, और दूसरा कोई पेज ही नहीं है। तो इसलिए आप कोई दूसरा पेज को, आपको अगर अभी हम पेज सोर्स देखें इस प्रोजेक्ट का, तो हमें सिर्फ ये मिलेगा ऐप रूट, जबकि इसके पास तो एक HTML भी है। यहाँ पे हम लोग ने हेलो वर्ल्ड लिखा है, चेक करते हैं आता है क्या। कोड आ रहा है,
अगर लेकिन आप इंस्पेक्ट कीजिएगा ना तो आपको शो करेगा। हम लोग पहले इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट किए, सारा कोड प्रॉपर शो कर रहा है, हर एक चीज है। बट अब हम लोग पेज सोर्स पे जाते हैं। सॉरी, इसको हटाइए, इसे नहीं देखेंगे, बेहतर नहीं है सर। राइट क्लिक कीजिए, व्यू पेज सोर्स करते हैं। क्या दिखा, कहाँ गया सारा कोड? कुछ नहीं है ना। सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, जो इस HTML पे लिखा हुआ था। बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी चीज आप HTML पे लिखिएगा वही दिखेगा। और HTML में हम लोग कुछ लिखते ही नहीं है इसके पेज पे, सिर्फ ये जो लाइन लिखा हुआ है बस हो गया। तो सेकंड चीज क्या हुआ कि एंगुलर को हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास एक ही पेज है जो ब्राउजर पे लोड होता है। कौन है? index.html। अब बात यह है कि अगर ये HTML नाम का एक पेज अगर लोड हुआ, सपोज हमें होम पे जाना है, एक काम करता हूँ, होम बना दिया, गैलरी, ABOUT, अबाउट। हमारे पास तीन चार लाइन का कोड हो गया। वेट, कंपाइल कर रहा है क्या? ओके। अब आपके पास होम हो गया, गैलरी हो गया, अबाउट हो गया। अब इसको जब हम होम को क्लिक करेंगे, होम पेज पे आएंगे, गैलरी क्लिक करेंगे, गैलरी पेज पे आएंगे, अबाउट क्लिक करेंगे, अबाउट पेज पे आएंगे। तो जब वो चीज स्विच होगा तो ब्राउजर कौन सा पेज को लोड किया रहेगा? ये बारी बारी से तीनों को लोड कराएगा या एक कोई एक पेज को लोड कराएगा? आपके पास ब्राउजर जो होता है, ब्राउजर कौन सा पेज समझता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कौन सा पेज को वो समझता है? HTML। सिर्फ ब्राउजर जो है HTML को समझता है, दूसरा कोई पेज उसको नहीं मालूम है। और हमारे पास HTML पेज है कितना? सिर्फ एक, index.html। ठीक है, ये जो आपको ऐप component.html दिख रहा है, ये HTML पेज नहीं है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दे सकते हैं। है HTML बट उसको हम लोग इग्नोर कर दीजिए। हम लोग देखेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या। तो हमारे पास कितना पेज है? मात्र एक आपको पेज है, HTML, index.html। तो ब्राउजर क्या करता है, सिर्फ ये इस पेज को लोड कराएगा बस। उसके बाद जो भी चीज आपको लोड कराना है, ठीक है, आपको होम डॉट ये होम पेज का कंटेंट लोड कराना है, या गैलरी पेज का कराना है, या अबाउट पेज का, कुछ भी कराना है, आपका क्या होगा, सब के सब इसी HTML पेज पे लोड होंगे। जैसे यहाँ पर आते हैं, इसके पहले जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, एक बॉल हुआ, दूसरा हुआ, और ये तीसरा रहा। एक चीज सोचिए, जब ये बॉल हमें, ये अगर राइस का बॉल था, यहाँ पर ले लेते हैं वेजिटेबल, अगर आपको राइस चाहिए तो क्या वो नया प्लेट ला कर दे रहा है क्या, या उसी प्लेट में वो ला कर देगा? उसी प्लेट में ना रिप्लेसमेंट करेगा। आपको ये जस्ट इसमें आइटम को फिल करके दिया जाएगा, या हो सकता है ये प्लेट को आपको चेंज कर दे, लेकिन जो पीछे का जो मेन प्लेट है ये वाला, वो तो सेम रहेगा ना। इसको क्यों वो रिप्लेस करेगा? वही चीज यहाँ हो रहा है। ये जो पीछे जो हमारा HTML डॉट index.html जो लोड हुआ है, उसी में बारी बारी से एज रिक्वायरमेंट हमारा स्विचिंग होगा, जो हमें जरूरत है। यहाँ पे आप देखिए, आपका एक पेज लोड हुआ, अब इसमें जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिक्वेस्ट किए, ठीक है, ये लोड हो गया, इसको रिक्वेस्ट किए, लोड हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली एंगुलर को हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एंगुलर के पास एक index.html है, और वो क्या करता है, ब्राउजर पे लोड करता है, और जो भी चीज को आप रिक्वेस्ट करेंगे वो सारा चीज आपको बारी बारी से आता जाएगा। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस था आपको एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन एंड विदाउट एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन। सो एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन क्या करता है,
ये सिंगल इंडेक्स डॉट HTML पे वर्क करती है, जहाँ पे एक पेज को ये लोड किया ब्राउजर में और बारी बारी से अपना आइटम को ये चेंज करते रहेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है उसे वो स्विच करेगा। बट जब हमारा नॉन एंगुलर एप्लीकेशन पे जाते हैं, अगर आपने एक सिंगल आइटम भी वहां पर रिप्लेसमेंट करवाना है, सिंगल इमेज भी क्यों ना हो चेंज हो रहा है, वो पूरा पेज को लोड कराएगा। इट मीन्स पूरे प्लेट को वो लेके जाएगा। मीन्स अगर आपको राइस भी चाहिए तो सिर्फ राइस नहीं देगा, ये पूरा प्लेट को ले गया और उसने नया प्लेट ला देगा, जिसमें क्या है, सिर्फ राइस का चेंजेस है, बट वो पूरा का पूरा नया प्लेट ला के देगा आपको। समझ में आ गया? कोई डाउट है कि नहीं को तो बताइए कि एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन एंड विदाउट एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये था कहानी किसका, सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हम एंगुलर को बोल क्यों रहे हैं। और सेकंड चीज, इंटरव्यू में एक्चुअली ये बहुत पूछता है, ठीक है, कि आप एंगुलर को सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं, बाकी को हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो कारण यही है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इंडेक्स डॉट HTML होता है, इंडेक्स नहीं, एक इसके पास HTML सिर्फ एक पेज होती है, और बाकी पेज जो होता है वो आपको बारी बारी से लोड होता है। एक वर्ड होता है डायनेमिकली, कितने को पता है डायनेमिकली मतलब? डायनेमिकली वर्ड, डायनेमिकली का मतलब हम लोग पिछले बार डिस्कस किए थे ना वेबसाइट के बारे में, कि स्टैटिक और डायनेमिक। सो जो देखिए, यूजर से करते हैं, जो फिक्स हाँ नहीं होता है। करेक्ट। तो डायनेमिक का मतलब क्या हुआ ना, कि जो फिक्स नहीं है, जो चेंज होगा। तो एक्चुअली एंगुलर क्या करता है, वही काम करता है। एंगुलर जो कंपोनेंट आपने बनाया ना, आपको यहाँ जो दिख रहा था ना, कहाँ गया, ऐप के अंदर ऐप कंपोनेंट, इसको हम लोग ऐप कंपोनेंट बोलते हैं, आगे हम लोग जाएंगे तो समझेंगे। ऐप के अंदर आपको कंपोनेंट डॉट HTML जो फाइल है, ये है HTML फाइल ही, बट इसको ये क्या करेगा, डायनेमिकली लोड कराएगा। ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं है, जब इसका जरूरत है लोड करा देगा, इसको बोलते हैं डायनेमिकली लोड कराना। और स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, अगर हम HTML पेज को देखें तो ये हमारा HTML पेज क्या है, स्टैटिक लोड हो गया, एक बार आया बैठ गया, इसको मतलब ही नहीं है। अब आपको सपोज यहाँ पे होम का डिटेल चाहिए था, अब क्या कीजिएगा, जब आप होम को रिक्वेस्ट कीजिएगा डायनेमिकली होम आएगा, चला जाएगा। जब आपको गैलरी को चाहिए, गैलरी का डिटेल आ जाएगा। अबाउट कीजिएगा, अबाउट का डिटेल आ जाएगा। मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे डायनेमिकली वो हमें आएगा, और हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार वो स्विच कर जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी, तो एंगुलर जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग इसी कारण बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इंडेक्स डॉट HTML हमारे पास एक होता है, मीन्स HTML फाइल हमारा एक होता है, और उस पे बारी बारी से हमें पेज को लोड कराता है डायनेमिकली। मेन यहाँ पे वर्ड आपको प्ले करेगा रोल, डायनेमिकली। ठीक है, सो तो एंगुलर क्या हो गया, क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन है। क्लाइंट बेस्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, UI बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जो हमें क्लाइंट के तरफ में काम दे रहा है। तो क्लाइंट बेस्ड UI फ्रेमवर्क विच हेल्प टू बिल्डिंग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप बेस्ड डायनेमिक एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, और ये क्या है, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, कुछ भी बन सकता है, डेस्कटॉप ऐप। इट इज बिल्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग को जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। यू कैन यूज इट बिल्ड अमेजिंग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। तो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग ऑलरेडी देखे थे, आपको Amazon.com को समझे, या गूगल, या फिर आप फ्लिपकार्ट हो गया, या जो भी चीज जहाँ पे हमें स्विचिंग हो रहा है, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। और एक वेबसाइट हुआ क्या, कि आपने बना दिया और 1 साल तक आप छोड़ दिए, कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है, तो वो, तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन मतलब टाइम टू टाइम चेंज होने वाला, लाइक जो यहाँ पे न्यूज का अपडेट आ रहा है आपको, अगर आप क्रिकेट का वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या होता है, हर एक सेकंड उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, लोकेशन टू लोकेशन मतलब लाइक वेदर रिपोर्ट वेब एप्लीकेशन, जो क्या कर रहा है, आप अगर इंडिया में हैं तो उसमें अपडेट कुछ और है, दूसरे कंट्री में गए तो कुछ और है, या लोकल एरिया में ही जाइए, अगर आप 5 किलोमीटर के आगे डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो वहाँ का कुछ और दे रहा है डिस्टेंस वेदर रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, यूजर टू यूजर, इसको क्या बोलते हैं, यूजर बेस्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब जो जीमेल अकाउंट है, आपका जीमेल अकाउंट, आपके फ्रेंड का जीमेल अकाउंट, दोनों का डिफरेंट रहेगा। आपका जो मेल है उसका मेल अलग रहेगा। तो जब ये एप्लीकेशन है,
डायनेमिक है तभी तो यूजर बेस्ड यूजर के हिसाब से यूजर टू यूजर वैरी कर रहा है, ठीक है। इवन आप चलिए फेसबुक पे, तो फेसबुक क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा डिटेल हम अपना जब हम लॉग इन कर रहे हैं तो मेरा प्रोफाइल आ रहा है पूरा डिटेल, आप जब कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल आएगा। सो इसको क्या कहते हैं, यूजर टू यूजर। तो ये सारा जो एप्लीकेशन हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सो एंगुलर क्या करता है, एक यूआई फ्रेमवर्क है जो आपको हेल्प करता है मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में। किस इसमें लैंग्वेज क्यों कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो एंगुलर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या है, सो लाइक weather.com, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, पेपाल, ठीक है। तो ये सब जो है, जो भी एप्लीकेशन है ये एंगुलर बेस्ड है, और भी बहुत सारा है। यूट्यूब क्या है, ये भी आपको एंगुलर बेस्ड है, इट इज ए वीडियो एंड शेयरिंग वेबसाइट होस्टेड बाय गूगल। नेटफ्लिक्स क्या है, इट इज टेक्नोलॉजी एंड मीडिया सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, पेपाल, इट इज ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। सो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिस्टम मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेबसाइट के बारे में बताया गया है एक्चुअली, कि किस किस टाइप का हो रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे जाइए तो ये क्या कर रहा है, जहाँ पे वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है। नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, ये आपको डायरेक्ट वीडियो को डायरेक्ट होस्ट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, मीडिया मीडिया मतलब आप बोल सकते हैं मीडिया सेक्टर का। पेपाल क्या है, पेमेंट है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर JS एंड एंगुलर, तो हम लोग ने पिछले में डिस्कस किया था कि एंगुलर JS एंड एंगुलर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एंगुलर JS हम लोग किसको बोलते हैं, किस वर्जन के, एंगुलर फर्स्ट, एंगुलर 1 को, और एंगुलर किसको बोलते हैं, 2+, एंगुलर 2+ को। तो एंगुलर 2+ कोई भी होगा तो वो एंगुलर कहलाएगा। नेक्स्ट, एंगुलर है चेंज मैसिवली फ्रॉम द एंगुलर JS। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि एंगुलर JS से एंगुलर जब मूव हुआ तो कंप्लीटली चेंज हुआ, मतलब उसको हम स्क्रैच से बोल सकते हैं। यहाँ कुछ डिफरेंस है, फिलहाल अभी आपको ज्यादा ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, जैसे से आगे जाएंगे समझ में आएगा। इंटरव्यू में क्या है, थोड़ा सा मतलब कभी कभी पूछता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, आप माइनर बता सकते हैं। सो एंगुलर JS तो क्या है, तो एंगुलर JS की इज कॉमन एंड पॉपुलर नेम ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंगुलर, ये लाइन आप समझ सकते हैं। और एंगुलर इज कॉमन एंड पॉपुलर नेम ऑफ एंगुलर वर्जन बियॉन्ड 2+। नेक्स्ट क्या है, एंगुलर JS इज ए जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट इन वेब फ्रेमवर्क, मतलब आप सीधे बोल सकते हैं कि एंगुलर JS जो था वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन था, ठीक है। और एंगुलर ये एंगुलर क्या है, 2+ टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो एंगुलर JS क्या करता है, यूज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलर, use the concept of scope or controller instead of scope and controller। Angular uses hierarchy of component as primary architecture, ये समझ में नहीं आएगा, हटाइए। Angular JS है simple syntax used as HTML page along with the source location, लेकिन इसके पास क्या है, यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन टाइप, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप यूज करते हैं डेटा को बाइंड करने के लिए। Angular JS क्या है, सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल which is used with HTML and does not support the feature of the server side। इसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ क्या है, इट यूज द माइक्रोसॉफ्ट टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं विच प्रोवाइड द क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब उप्स कॉन्सेप्ट जो है टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करती है, जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं करती थी, अब करने लगी है। फिर यहाँ पे स्टैटिक टाइपिंग होता है, जो जावास्क्रिप्ट में आप टाइप चेक नहीं कर सकते हैं, या आपने कोई वेरिएबल बनाया तो वो स्ट्रिंग टाइप है या नहीं है, वो चीज नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग उसे स्ट्रिक्टली टाइप चेक कर सकते हैं। सो एंगुलर डज नॉट सपोर्ट, सॉरी, एंगुलर JS डज नॉट सपोर्ट डायनेमिक लोडिंग ऑफ पेज, बट एंगुलर सपोर्ट से डायनेमिक लोडिंग ऑफ पेज। अभी हम लोग जस्ट ये डिस्कस किए कि पेज हमारा क्या हो रहा है, डायनेमिकली लोड कर रहा है, जिसको रिक्वेस्ट करेंगे वही लोड होगा। हमने वर्जन्स को रिक्वेस्ट किया, हमारा वर्जन्स का पेज लोड हुआ, बट इसको लोड कराने का एरिया कहाँ पर है, मीन्स इसको बोला जाए कि स्पेस कहाँ पे है, तो स्पेस तो एक ही है ना, index.html। ये वाला जो मान लीजिए ये जो प्लेट है, इसे लोड कराने के लिए स्पेस कितना है आपके पास, ये तीनों प्लेट को अगर हमें स्विच कराना हो, राइस की जगह अगर हमें चपाती लाना है, तो आपके पास टोटल एरिया कितना है,
सिर्फ एक है, ये प्लेट है ना, आप तो इसी प्लेट पे जितना रखना है आप रखिए, लेकिन ये डायनेमिकली लोड कराएगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो वही चीज है ये कि डायनेमिकली। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर फीचर है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि एंगुलर के फीचर से होता क्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। सेकंड क्या है कि एंगुलर के हेल्प से लाइक आप जावा, अगर आप जावा जानते हैं, मोबाइल ऐप पता है किस लैंग्वेज से बनता है, किन्हीं को मालूम है? मोबाइल Kotlin. ऐप कॉटलिन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज है क्या कॉटलिन? शायद फ्रेमवर्क का लगता है, पता नहीं। मोस्टली जो जावा, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो जावा है। ठीक है, सो एंड्रॉयड ऐप जो बनाते हैं वो जावा के हेल्प से बनाते हैं। तो लेकिन एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड ऐप जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में सपोर्ट करेगा, एंड्रॉयड में। वो आपका जो मान लीजिए आईफोन हो गया उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। आईफोन में कौन सा ऐप सपोर्ट करता है, किन्हीं को पता है? iOS उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर के लिए, एंगुलर में क्या बेनिफिट है कि एंगुलर जो बनाती है मोबाइल ऐप, वो हमारा हाइब्रिड बनाती है। ठीक है, और हाइब्रिड में होता क्या है कि एक ही मोबाइल ऐप एंड्रॉयड में भी सपोर्ट करेगा एंड iOS में भी सपोर्ट करेगा, लेकिन वो एंगुलर नहीं है, उसके लिए एक दूसरा लैंग्वेज है, नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे होगा कहीं पे शायद लिखा हुआ, हाँ ये रहा, आयोनिक। सो आयोनिक उसका फ्रेमवर्क है। तो आयोनिक के हेल्प से हम लोग जो एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं वो आपको मतलब हाइब्रिड मॉडल हमारा ऐप बनता है, वो आपको दोनों में सपोर्ट करेगा। और मोस्टली जो लैंग्वेज जो यूज होगा वो एंगुलर जैसा ही रहता है, मीन्स आप कहिए कि एंगुलर ही आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा बस। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है? सो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन आर द मोस्ट कॉमन एप्स which are built in Angular. Angular provide a modern web platform capitalized to deliver high performance offline zero setup installation apps. इसका मतलब क्या हो रहा है, जनरली अगर आपको एंड्रॉयड ऐप चाहिए तो क्या करना होगा, एंड वेबसाइट भी चाहिए, वेबसाइट बनाना पड़ेगा आपको प्लस एंड्रॉयड ऐप बनाना पड़ेगा, दोनों चीजें। ठीक है, हम लोग जनरली मोबाइल ऐप यूज क्यों करते हैं, कोई आइडिया? हम लोग वेबसाइट के बदले मोबाइल ऐप क्यों यूज कर रहे हैं, किन्हीं को कोई आइडिया है? easy to use होता है। ठीक है, सेकंड इजी टू यूज, ओके नेक्स्ट। देखिए मोबाइल ऐप हम इसलिए करते हैं, मान लीजिए सपोज आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप जो यूज हो रहा है वो और लैपटॉप में हो रहा है वो, दोनों में क्या अंतर है? मोबाइल वाला में बार बार रिलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन डेस्कटॉप वाला बार बार रिलोड होता है एक बार एप्लीकेशन बंद करने के बाद। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि हमें रिलोडिंग का इशू है। ठीक है, जो सबसे मेन जो बेनिफिट है ना वो क्या होता है कि अगर आपका एंड्रॉयड ऐप मोबाइल मोबाइल में जो आप रख रहे हैं ऐप को, आपके पास एक कैचे नाम का फोल्डर बन जाता है। ठीक है, जो क्या करता है आपका सारा डिटेल को मोबाइल ऐप के अंदर रखे रहता है, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं नेट को वो क्या करता है, वो चालू हो जाता है। ठीक है, बट ये काम अगर वेबसाइट में जाइए तो आपको वेबसाइट ऑन कीजिएगा, हो सकता है कि आपने कैचे फाइल डिलीट कर दिया, मतलब बहुत सारा इशू हो गया, वो ईजी नहीं एक तरह से हम कहेंगे इसलिए। तो ये एंगुलर क्या करता है, एंगुलर भी आपको प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी विदाउट एंड्रॉयड ऐप बनाए हुए। इट मीन्स जो हम लोग आयोनिक के थ्रू जो हाइब्रिड ऐप बना रहे थे, अगर हमने ऐप नहीं बनाया, ठीक है, तो आपने कोई एंगुलर का वेबसाइट बना दिया, उसी में आपको ये फैसिलिटी मिल जाता है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का। आप कभी कभी ये नाम सुनिएगा, अगर इंटरव्यू आप देते हैं तो PWA, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PWA, कि आपने क्या प्रोग्रेसिव वेब ऐप पे PWA पे काम किया है, मतलब शॉर्टकट ये होता है। तो PWA का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाए हैं वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एज लाइक मोबाइल ऐप की तरह, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब आप उसे ओपन कीजिएगा मोबाइल में एक पॉपअप आएगा, क्लिक करने पे आपका सिस्टम में मीन्स आपके मोबाइल पे वो लोगो आ जाएगा, आइकन मिल जाएगा वो, और वो कंप्लीट मोबाइल ऐप की तरह होगा। उसमें बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है
जब आप ऑफलाइन भी रहिएगा ना तो भी वो वर्क करेगा, बट वो डेटा को फेच नहीं करेगा, बट वो ऑफलाइन में भी आपका वो रन करेगा, ये चीजें। और जैसे ही आप ऑनलाइन आप आते हैं, आपका डेटा वगैरह फेच करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स ऑफलाइन रहने पे आपको डेटा फेच नहीं करेगा, ये चीजें। सो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। ये क्या करता है, कैपेबिलिटी टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस, नेक्स्ट ऑफलाइन, एंड नेक्स्ट जीरो सेटअप इंस्टॉलेशन। सपोज आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ से मिलता है मोबाइल ऐप? प्ले स्टोर से मिलेगा, या कोई और भी जो हमारा एंड्रॉयड iOS का होता होगा, जहाँ पे भी मतलब स्टोर रहता होगा, वहां से मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, फिर उसे इंस्टॉल किया, मीन्स प्रोसेस होता है, करेक्ट। लेकिन जब आप एंड्रॉयड्स के थ्रू जब आप PWA एप्लीकेशन बना लेते हैं, PWA, तो क्या होगा, कोई सेटअप का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप उसे पॉपअप को जब जस्ट आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या है, जीरो स्टेप इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन करने का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। तो आप लोग इसमें से क्या क्या नोट कर सकते हैं, जो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एंगुलर का डिफिनेशन था, यहाँ से जो भी लाइन आपको लगे यूजफुल लिख लीजिएगा, व्हाट इज एंगुलर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट एंगुलर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन का एग्जांपल लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड एंगुलर जेएस, इसमें से जो लाइन समझ में आए उसी को लिखिएगा। नेक्स्ट फीचर ऑफ एंगुलर, फीचर में आपको ये मेन हुआ टाइटल जो है, ठीक है, इसके अंदर का अगर कोई लाइन समझ में आता है लिखिए, नहीं तो फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए, कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कोई डाउट? सो अभी तक हम लोग डिस्कस क्या किए, हम लोग डिस्कस किया व्हाट इज एंगुलर, नेक्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड एंगुलर, उसके बाद व्हाट इज फीचर ऑफ एंगुलर, नेक्स्ट व्हाट इज बेनिफिट ऑफ एंगुलर, ओके, नेक्स्ट ओके फीचर। नेक्स्ट अब आते हैं, तो जो सबसे मेन बेनिफिट है एंगुलर का वो क्या है, हाई स्पीड, अल्टीमेट परफॉर्मेंस। क्योंकि जब आप इस वेबसाइट पे चलते हैं, इसे लोड करने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में आपका ये वेबसाइट लोड कर देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्लिक कर रहे हैं, डेटा स्विच कर दिया 2 सेकंड में, बट इस वेबसाइट में क्या हो रहा है, आप क्लिक किए, सर्वर पे गया, तब डेटा आएगा, करेक्ट। तो ये इशू होता है एंगुलर एंड एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन में, क्योंकि परफॉर्मेंस इशू एंड स्पीड। स्पीड क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पूरा पेज लोड कराना कहाँ है, आपको तो ये जस्ट स्विचिंग कराना है। तो जहाँ पे अगर ये वेबसाइट को एक नॉर्मल सा चीज करने के लिए जो हम स्विच कराएंगे, ये पूरा पेज को ये लोड कराएगा, वहां पर ये सिर्फ इस सेक्शन को हमें लोड करवाया तो ऑलरेडी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ेगा तो श्योर है परफॉर्मेंस भी आपका बेहतर हो जाएगा। सो एंगुलर क्या है, इज अमेजिंगली फास्ट एंड प्रोवाइड द ग्रेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किस रीजन से, फर्स्ट यूनिवर्सल सपोर्ट, एंगुलर कैन बी यूज्ड एज ए फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजी टूल फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक नोड.js। इसको हम फ्रंट एंड में यूज करते हैं प्रोग्राम किसके लिए, कोई भी एप्लीकेशन लाइक नोड.js, .NET, PHP, जावा, स्ट्रक्ट, स्प्रिंग, अदर सर्वर साइड, कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज है आप हर एक के लिए यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो ऑप्टिमाइज द वेबसाइट फॉर बेटर SEO। SEO पता है क्या किन्हीं को, क्या होता है, किन्हीं को मालूम है? SEO का मतलब, SEO को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग एक जॉब रोल होती है, उसमें इसका यूज होता है। जो हम लोग जनरली जो HTML में मेटा टैग लिखते हैं ना, वो मेटा टैग इसी के हेल्प पे काम करती है, SEO वाले उसको यूज करते हैं मेटा टैग को। नेक्स्ट आपको क्या है, कोड स्प्लिटिंग। सबसे मेन चीज जो है, आपको कभी भी आप प्रोग्राम लिखिए, कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोड स्प्लिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक पढ़े थे मॉड्यूल, जिसमें मॉड्यूल में हम लोग क्या कर रहे थे, जो कोड हम लोग ने एक पेज पे लिखा था
उसको स्प्लिट करके दूसरे पेज पे कर दिए, 2 पेज 3 पेज पे कर दिए, और जिसको जरूरत था अगर उसी कोड को कहीं और ले जाना है तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसे कॉल करते जा रहे थे। हमारे पास फैसिलिटी क्या मिल जा रही थी, कोड को रीयूज करने का। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कोड स्प्लिटिंग। सो एंगुलर ऐप आर फास्ट एंड लोड क्विकली विद द न्यू कंपोनेंट राउटर। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, समझ में आएगा वर्ड। नेक्स्ट है कोड जनरेशन। तो ये क्या करता है, टुडे जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन से which give benefit of 100 कोड। चलिए हटाइए इसको। प्रोडक्टिविटी, चलिए ये सब आगे जाके समझ में आते चलेगा क्या है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है वैसा हमें। सो एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, आपके पास 2 चीज होना चाहिए, एक आईडी होना चाहिए और दूसरा एंगुलर CLI होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। सो अब आते हैं क्या चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। सो एंगुलर क्या है, इज ए कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इट प्रोवाइड टेस्टिंग। फुल स्टैक का मतलब क्या हो रहा है कि जब आप कंप्लीटली किसी एप्लीकेशन को आपने डिप्लॉय कर दिया, कैसे कर सकते हैं, तो इट प्रोवाइडिंग टेस्टिंग, एनिमेशन, एक्सेसिबिलिटी। इट प्रोवाइड्स द फुल स्टैक डेवलपमेंट along with Node.js, Express.js एंड MongoDB। मतलब ये तीनों को मिलके आप जो है कंप्लीट फुल स्टैक का एप्लीकेशन को बना सकते हैं। अगर आपको कोई हाई लेवल आपको पता नहीं है, सपोज जावा आपको नहीं आता है, कोई इशू नहीं है, आपको जावास्क्रिप्ट आ रही है, आप उतना पे ये सारा काम कर लीजिएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के हेल्प से Node.js में जो है जावास्क्रिप्ट ही कोड लिखाती है। Express.js उसका फ्रेमवर्क है, मतलब जो कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट का होती है। मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी एंगुलर का फ्रेम, मतलब एंगुलर में जो हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट है, Node.js जावास्क्रिप्ट है, एक्सप्रेस में हम लोग जावास्क्रिप्ट, मीन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से पूरा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, अब उसको टेस्ट किया जाएगा कि हाँ वो एप्लीकेशन आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, कहीं पे कोड आपका ब्रेक हो गया, कहीं पे टेक्स्ट कुछ गलत आ रहा है, कुछ भी, तो वो हम लोग टेस्टिंग उसके बोलते हैं। ठीक है, जब आप रियल टाइम जॉब में आते हैं तो टेस्टिंग एक अलग से जॉब प्रोफाइल होती है। ठीक है, टेस्टिंग 2 तरह का होता है, एक मैनुअल टेस्टिंग होता है, दूसरा ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। मैनुअल का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग करेगा। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको मैं दे दिया कि ये वेबसाइट आपको टेस्ट करना है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, पहले आप क्लिक कीजिएगा बारी बारी से हर एक चीज को, ये सर्च है, ठीक है, आप इसमें ट्राई कीजिएगा कि क्या चीज करके सर्च होगा। मान लीजिए मैंने लिखा हेलो, देखते हैं कुछ ये सर्च करता है क्या, तो हम लोग इस टाइप से उसको क्या कीजिएगा, आप टेस्ट कीजिएगा वर्क किया या नहीं किया, आपने उसमें क्या डेटा डाला, तो क्या डेटा आपको मिला। तो इस टाइप से हम उसके फंक्शनैलिटी को सर्च करते हैं। ठीक है, फिर आपको ये पूरा मिल गया नेविगेशन बार, आप क्या कीजिएगा बारी बारी से हर एक नेविगेशन को क्लिक करके देखिएगा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए हमने क्लिक किया व्हाट इज एंगुलर, तो आपको पूरा मिला व्हाट इज एंगुलर। ठीक है, यहाँ पूरा डिटेल मिल रहा है। ट्राई इट के अगर हम किए गेट स्टार्टेड, तो कुछ आ रहा है। सपोज दैट ये कहीं पे वर्क नहीं करता या ब्रेक हो जाता, मतलब हमारा वो इशू है, तो उसी चीज को हम लोग करते हैं मैनुअल टेस्टिंग। मतलब उसे हम लोग के पास कुछ रिकॉर्ड रहेगा, उसके हेल्प से टेस्ट करेंगे। बट सेम चीज ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे करेगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग आपको इस टाइप से नहीं होता है। ऑटोमेशन में आपको कोड लिख दिया जाएगा जावा का, उसमें क्या होगा कि आपको कोड लिख दिया गया, कोड में यूआरएल दे दिया गया, कोड में हर एक डिटेल दे दिया जाएगा, वो खुद से जब आप कोड को रन कीजिएगा टेस्टिंग वो खुद से कर लेगा, आपको बैठ के देखने का कोई जरूरत नहीं है। जनरली होता क्या है कि ऑटोमेशन के केस में एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि ओके नाइट हम 10 ओ क्लॉक इसको रन करा देंगे, 10 ओ क्लॉक रन हो जाएगा, वो एप्लीकेशन खुद से रन करके वो टेस्ट कर देगा, आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके मिल जाएगा। बस अब कल जब मॉर्निंग में आप आ रहे हैं आप रिपोर्ट देखिए कहाँ पे टेस्टिंग फेल हुआ चेक कीजिए, ये चीज है। तो वो होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में जनरली हम लोग जावा यूज करते हैं, बट इसके टेस्टिंग में आप आराम से जावा का जरूरत नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम हो जाएगा। तो उसके लिए भी क्या होता है फ्रेमवर्क होता है। तो खास करके एंगुलर में जो फ्रेमवर्क यूज होता है वो आपको है कर्मा एंड जेस्मिन फॉर द यूनिट टेस्टिंग।
ठीक है, ये होता है। और ये यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इट्स लाइक कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस। जैसे मान लीजिए इस पे जाएंगे तो ये क्या है, नेविगेशन बार है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप पहले इस यूआरएल पे जाइए। ओके, तो कंप्लीट प्योर इंग्लिश वर्ड लिखा जाता है उसमें कि फर्स्ट हमको क्या करना है, इस यूआरएल को हिट करना है। सो फर्स्ट वी विल ओपन दिस यूआरएल। ठीक है, ओपन हो गया। अब क्या करना है, नेविगेशन बार है, सो आपको वहां लिखिए क्लिक द नेविगेशन बार गेट स्टार्टेड। मतलब इस टाइप से प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है सेंटेंस टाइप का, और उसे टेस्टिंग में यूज करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग है ये आपको हर एक लैंग्वेज में यूज होता है, जावा हो, पाइथन हो, हर एक जगह सेम रहता है। सो बाई यूजिंग इट क्या करते हैं हम लोग, अपने एप्लीकेशन को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि कहीं पे हमारा एप्लीकेशन ब्रेक तो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने इसको क्लिक किया व्हाट इज एंगुलर को, और हो सकता है कि ये दूसरा पेज ओपन हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हमारा ब्रेक है। तो उसे हम लोग यूज करते हैं टेस्ट करके। एक क्या है, एनिमेशन सपोर्ट। ये क्या है, एंगुलर फैसिलिटेट्स यू टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफर एंड एनिमेशन टाइमलाइन विथ वेरी लिटिल कोड थ्रू एंगुलर इनोवेटिव एपीआई। मींस हाई लेवल कोड जो है हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर के एपीआई के हेल्प से क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। ये क्या है, इन एंगुलर यू कैन क्रिएट एक्सेसिबल एप्लीकेशन लाइक एरिया इनेबल्ड कंपोनेंट डेवलपर से गाइड एंड बिल्ड ए 11 ईयर टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए हटाइए, ये सबसे मतलब नहीं है, ये दो लाइन से कोई उतना नहीं लेना जरा। हमें मेनली क्या है कि आप एंगुलर में अगर फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको ये दोनों हेल्प कर देगा। ठीक है, रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है इससे। नेक्स्ट, अब आते हैं फीचर क्या है एंगुलर का। तो जो जस्ट हम लोग अभी डिस्कस किए थे वही सब है। सो ये फीचर अभी आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा कि क्या है, इसको हटा दीजिए। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं, क्या करते हैं, जिसे आप HTML अगर पढ़ें तो HTML का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, HTML का HTML5 है। CSS का कौन सा वर्जन है, CSS का I think C sir. 3। ओके, CSS 3। जावास्क्रिप्ट का किनको किनको पता है जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? क्या जावास्क्रिप्ट का ES5 यूज करते हैं, ES6। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट, लेकिन ES6 जो है 2015 से जितना भी आया है सब ES6 ही है। लेकिन उसमें भी लेटेस्ट कौन है, ES6, 13, 12 इस टाइप से, मतलब ईयर वाइज रहता है वहां पे। बट ठीक है, जनरली हम लोग ES6 बोलते हैं, काम चल जाता है। तो टाइपस्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट का आपका 3.4+। आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि आपके पास टाइपस्क्रिप्ट का कौन सा है। अगर आप इसमें जाइएगा ना तो आप चेक कर सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट कौन सा है। इवन आप उसका डिटेल यहाँ पर आपको एक फाइल होगा angular.json नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। PYP टाइपस्क्रिप्ट नहीं है क्या, कहीं दूसरे जगह है, पैकेज.json में होगा शायद। .PE या नीचे दिखा रहा है ना टाइपस्क्रिप्ट का कौन सा है, 4.7.2। आप चेक कीजिएगा, आप में लेटेस्ट होगा। मेरा ये पता नहीं, शायद ओल्ड है, नहीं मेरा भी लेकिन लेटेस्ट नहीं है प्रोजेक्ट। तो 4.7.2 है मेरे पास। तो ये तो वेरी करते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नया फीचर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होते रहता है। नेक्स्ट है वेब वर्कर क्लास, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, प्रीव्यू आप लीजिए, अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ये सब हटा दीजिए। नेक्स्ट अब आते हैं, तो ये जितना भी हम लोग अभी समझे ये सब था, क्या था, एंगुलर का इंट्रो प्लस एंगुलर वर्क कैसे करती है, क्या क्या उसका बेनिफिट है, ये चीज़। आपको ये चीज़ पता है, आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, उससे एक ही चीज़ समझ में आया होगा
कि एंगुलर का बेनिफिट क्या है, बस। और जो भी रामायण था वो कुछ नहीं, अभी फिलहाल नहीं आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर चुके हैं। तो इंस्टॉलेशन, उसके लिए यहाँ दिया हुआ है स्टेप। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहले तो एक आईडी होना चाहिए जिसमें कोड लिखिएगा। नेक्स्ट Node.js होनी चाहिए। नेक्स्ट npm होना चाहिए। नेक्स्ट एंगुलर CLI होना चाहिए। यहाँ पे रहा एडिटर, इंस्टॉल जिनको नहीं हुआ है अगर वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ दिया हुआ है कि स्टेप से डाउनलोड करना है, सारा स्टेप यहाँ बताया हुआ है। ये रहा है आईडी। इसके बाद आपको रहा Node.js कहीं भी इंस्टॉल करेंगे हम लोग LTS को लेंगे, करंट पे नहीं जाएंगे। कारण क्या है कि हम लोग LTS को लेंगे, कोई आइडिया किन्हीं को? करंट को क्यों नहीं लेंगे, मतलब क्या इशू है? सर करंट का भी वो मतलब पूरा सेटअप नहीं हो पाया है अभी, करंट वर्जन का जो वो पूरा काम नहीं हो पाया है। ओके, तो कहने का मतलब हुआ, करंट वर्जन का मतलब हो गया कि अभी मान लीजिए वो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है इन द सेंस उसमें से हो सकता है बग्स निकले। बग्स पता है क्या होता है? ऐसे जिनको पता ना हो बग्स, बग्स होता क्या है? बग्स का मतलब होता है मिस्टेक, इशू, एरर, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम करंट वर्जन अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो अगर बग्स रहेगा वो हमारे एप्लीकेशन को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक वो स्टेबल नहीं हुआ है। जैसे ही वो वर्जन स्टेबल होगा वो आपको LTS में आ जाएगा, और उसको स्टेबल वर्जन को हमें यूज करना चाहिए कभी भी। जो ऑलरेडी जो रनिंग मोड में है उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए फिर आपको हुआ यहाँ पे आपको तो वर्जन, ये जब Node.js से इंस्टॉल हो जाता है आप उसका हर एक का वर्जन जरूर चेक कीजिए। ये सब चीज़ बेसिक है, ये सब आना चाहिए आपको कि कैसे होता है। npm जैसे ही आप नोड इंस्टॉल करते हैं ना, npm खुद इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप उसको सर्च कर सकते हैं, npm का वर्जन आपको दिखा देगा। नेक्स्ट है एंगुलर CLI, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, आप इसको एंगुलर CLI इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड चीज सबसे मेन, जनरली इंटरव्यू में पूछेगा आपको, सपोज आपने क्या किया, एंगुलर का सेटअप इंस्टॉल करने के लिए क्या चीज कमांड हिट किए थे? क्या करने के लिए सर? एंगुलर इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ने टोटल क्या क्या कमांड रन किया था, किन्हीं को याद है? यस सर। कैसे है सर? सर Node.js। कौन होगा कहता है? ये कौन है, कैसे, कौन पूछ रहा है? सो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नोड इंस्टॉल किए थे। ठीक है, वर्जन चेक किए थे सर, नोड भी। ठीक है, नोड भी वो तो हम वर्जन किए, वो हमारा कंपलसरी नहीं है, हटा देते हैं। नोड इंस्टॉल करने के बाद हम लोग ने क्या किया, npm install। एंगुलर इंस्टॉल क्लाइंट सर। एंगुलर Client CLI को इंस्टॉल किए थे, क्लाइंट नहीं किए थे। ठीक है, CLI। तो हमने कमांड क्या लिया था, npm इंस्टॉल -g, ठीक है, और क्या था, @angular/CLI, ये हमारा कमांड था। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, npm के हेल्प से क्या हो रहा है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जब हम लोग, मैं बार बार बोल रहा था कि नेट का अगर आपका इशू रहेगा आपका इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये नोड पैकेज npm क्या कर रहा है, npm के वेबसाइट से आपको ला रहा था। करेक्ट। सेकंड, इंस्टॉलेशन कमांड का मतलब पता है, ये इंस्टॉल करेगा। ये -g का मतलब क्या है, -g का मतलब हुआ ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली मीन्स आपके पूरे लैपटॉप में, मीन्स पूरे सिस्टम में आपका ये इंस्टॉल हो गया एंगुलर। जो क्या हुआ, ये एंगुलर जो इंस्टॉल किया, ठीक है, ये पूरे सिस्टम में किया। और @angular CLI जब हम दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर CLI इंस्टॉल किया, बट वर्जन क्या हुआ, सो वर्जन ये खुद से आपने जब कोई वर्जन नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लेटेस्ट वर्जन को ये लेगा। ठीक है, तो जो भी वर्जन अभी मतलब लेटेस्ट है वो वर्जन को ये लेके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। मीन्स पूरे सिस्टम में जो इंस्टॉल हुआ
आपका लेटेस्ट वर्जन हुआ। बट सपोज दैट मुझे लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर हमारा एंगुलर सपोज 14 अभी लेटेस्ट है, सपोज दैट, और हमारा क्या हुआ, जब आप एंगुलर CLI दीजिएगा @एंगुलर CLI, ये क्या करेगा 14 को इंस्टॉल कर देगा। बट मुझे 14 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओल्ड वर्जन, मुझे सपोज चाहिए 8 या 7 6 कुछ भी। तब क्या करेंगे? समझ में आ रहा है ना? जनरली हो सकता है कि नया जो वर्जन आया उसमें कुछ इशू है, हमें पुराना वर्जन ही चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा प्रोजेक्ट आप जाइएगा, आपको लेटेस्ट वर्जन पे प्रोजेक्ट रन नहीं होता रहता है। वो मोस्ट ऑफ द केस जो है एंगुलर 8 पे ही चलते रहते हैं लोग, क्योंकि उसमें कुछ माइनर चेंज होता है, कोई ज़्यादा खास रहता नहीं है। क्योंकि एंगुलर का अपडेट जो है हर एक 6 मंथ में आती है, हर एक 6 मंथ में एंगुलर एक अपडेट देती है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि 6 मंथ में कोई प्रोजेक्ट तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अब 6 मंथ में जब आपका नया प्रोजेक्ट अपडेट आ गया, तो अगर आपने अपडेट कर लिया तो आपका पता चलता है क्या 50% कोड ब्रेक हो गया, 50% कोड वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये चीज है। सो अगर जब आपको पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है, npm इंस्टॉल सेम कमांड @CLI तक, ये लाइन को हम हटा देते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, आपको देना होगा @ और इसमें वर्जन पास कर देना होगा कि कौन सा वर्जन। सपोज मुझे चाहिए 8.1, आप 8.1 इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इस टाइप से आप क्या कीजिए, वर्जन को डाल दीजिए। ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है। इंटरव्यू में जनरली आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप एंगुलर इंस्टॉल करते हैं कैसे कीजिएगा, @CLI, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है तो कैसे कीजिएगा, तो हम लोग वर्जन को पास करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जो लेटेस्ट जो वर्जन रहता है उस पर प्रोजेक्ट नहीं चलता है, ये 110% गारंटी है। क्योंकि आपका लेटेस्ट हर एक 6 मंथ पे चेंज हो रहा है, पर प्रोजेक्ट तो पहले से चल रहा है ना, उसे अपडेट कैसे कर देगा बीच में, नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो @एंगुलर CLI, तो ये जो अब अगर आपने सपोज हम लोग ने -G लिखा, अगर ये नहीं करेंगे, -G नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कमांड जो है ग्लोबली आपके पूरे सिस्टम में नहीं इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जिस फोल्डर में अगर आप जाकर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में इंस्टॉल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हम एक फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग एक फोल्डर बना देते हैं, एक फोल्डर हुआ, इसके अंदर जाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं एंगुलर 8 के नाम से, ठीक है। दूसरा फोल्डर बनाते हैं एंगुलर 10 के नाम से, ठीक है। फिर एक फोल्डर बनाइए एंगुलर 13 के नाम से। अभी कितना फोल्डर है, 3 फोल्डर। हम क्या चाहते हैं कि इस फोल्डर में हम एंगुलर 8 का प्रोजेक्ट को रखें, इसमें चाहते हैं एंगुलर 10 का प्रोजेक्ट रखें, इसमें चाहते हैं एंगुलर 13 का प्रोजेक्ट रखें। रख सकते हैं आप, क्योंकि अभी जो हम लोग ने इंस्टॉल किया वो हमारा ग्लोबली लेवल पे इंस्टॉल हुआ, कितना, एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन। हम चाहते हैं कि नहीं, लेटेस्ट हमें नहीं चाहिए। आप जनरली जब आप NG सर्व किए होंगे ना, तो किन्हीं को पॉपअप एक आया था पिछले बार, योर ग्लोबली एंगुलर वर्जन इज हायर देन द लोकली, कुछ इस टाइप से एरर आया था। मतलब एरर नहीं उसको बोलते हैं, येलो कलर जब भी आए वो एरर नहीं होता है, वो वार्निंग होता है। तो जनरली ये आता है हमें, है क्या कारण, इसमें अगर इंस्टॉल करना है एंगुलर को, सॉरी CMD ओपन कीजिए, और CMD मतलब टर्मिनल में भी कर सकते हैं, जहां भी कर दीजिए। सो कमांड क्या है, npm इंस्टॉल -G नहीं देंगे क्योंकि हमें ग्लोबली नहीं करना है, हमें इस प्रोजेक्ट में करना है। npm इंस्टॉल और क्या, @angular, ठीक है,
सॉरी कुछ गलती हो गया, npm install @angular/cli हम वर्जन चाहते हैं 8 इंस्टॉल करना, 8.1 पॉइंट कुछ भी हो, ये सर्च कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन है। एंटर कीजिए, देखते हैं कुछ एरर रहा तो दिखाएगा। इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेगा? एंगुलर 8 को ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको अब अगर कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल करना है दूसरे फोल्डर में, आप जाइए जिसमें जो करना है कीजिए। यहाँ पर सेम कमांड लाते हैं, क्या था कमांड? npm इंस्टॉल -g मत लगाइए क्योंकि हम ग्लोबली नहीं जाना है, हमें फोल्डर वाइज जा रहे हैं। npm इंस्टॉल @angular/cli वर्जन पास करना होगा। मान लीजिए हम लोग 10 को कर रहे हैं, 10.0.0 देते हैं। देखते हैं अगर 10.0.0 है तो वो ले लेगा सिस्टम से। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इसमें हम लोग 8 को कर रहे हैं, पीछे वाला फोल्डर में 10 चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से जितना भी आपको करना है ना, आप सारा को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप उसका ng वर्जन चेक कीजिए, आपको दिखा देगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए होने दीजिए इसको। तो ये आपको फोल्डर वाइज बन जाएगा, मतलब जिसमें फोल्डर में आपको जाना है उसमें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको एक सैंपल दिया हुआ है angular/cli ये। ठीक है, वर्जन चेक करने के लिए पता है कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट है, तो ये कमांड था आपको क्या चीज करने का, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, npm को इंस्टॉल किया। ठीक है, npm या एंगुलर का हमने इंस्टॉलेशन किया, ये चीज है। लेकिन अब आते हैं प्रोजेक्ट का क्रिएशन पे। तो प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर रहे थे, कमांड बताइए, कोई याद है कि नहीं को? था ng मीन्स ng मतलब एंगुलर, सर्व करेंगे तो प्रोजेक्ट रन हो गया। प्रोजेक्ट बना कहाँ? npm था या न्यू था, पता नहीं। npm मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ ng न्यू। ओके, ng न्यू, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, ये होता है ng का मतलब जब भी लिखिएगा, ng मतलब होता है एंगुलर। अब एक चीज, एक हमारा डॉट है कि अगर हम लोग यहाँ पे एंगुलर को इंस्टॉल ना किए हो, मीन्स npm इंस्टॉल नहीं किए और हमने ng न्यू को कर दिया, वर्क करेगा क्या? वर्क कर जाएगा? नो सर। नहीं करेगा। कर्नाटका में इलेक्शन है क्या? ओके, सो यहाँ पे क्या है, ng न्यू एंड प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपका ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ng को रन करने के लिए npm चाहिए। ठीक है, अगर किन्हीं ने अगर npm इंस्टॉल नहीं किए हैं, वो एक बार ट्राई कीजिएगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ है। नहीं तो अगर आपने एंगुलर को ग्लोबली इंस्टॉल नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसमें तो ng मतलब एंगुलर, न्यू मतलब न्यू हो गया, एंड प्रोजेक्ट नेम मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं। सेकंड चीज, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया रन करने के लिए। तो रन करने के लिए हम लोग ने एक चीज देखा था, रन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता था, मीन्स रन करने के लिए कमांड क्या है पहले, ng ng sir, सर्व, और दूसरा कमांड npm ng start, npm ng नहीं npm स्टार्ट। ठीक है, तो ng सर्व कर सकते हैं या npm स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों कमांड कहाँ पे रन करेंगे, किस फोल्डर में? हमारे पास तो बहुत फोल्डर है ना, किस में रन होगा? एंगुलर में, एंगुलर में। एंगुलर कोर्स अपने फाइल में एंगुलर कोर्स npm में इंस्टॉल में सर। npm इंस्टॉल में
दोनों में दिख रहा है? कितना वर्जन दिखा रहा है दोनों में? वेट, दोनों में आ रहा है एंगुलर CLI। इसमें कितना है CLI? देखिए 10, करेक्ट। ये कौन सा फोल्डर में है? मैंने 10 के फोल्डर में इंस्टॉल किया है ना, इसमें आइए। ये कौन सा फोल्डर है? 8 का है, ठीक है। ये तो जस्ट फोल्डर नाम के लिए ना, लेकिन हम CLI चेक करते हैं। CLI क्या है? 8। मतलब हमारे पास अब क्या है, दोनों के लिए हम दोनों में प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। 8 वाले में हम एंगुलर 8 पे जा सकते हैं, 10 वाले में हम एंगुलर 10 को कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये चीज है। आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस है। मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये पूरा जो चेंजेस दिख रहा है ना, वर्जन देखिए इसका। सबसे लास्ट वाले का वर्जन कितना है? RxJX का 6.4.0। इधर में कितना है? RxJX का 6.5.0। क्यों? जबकि यहाँ पे और भी ये सारा को देखिए, ये सारा कितना में है? 10 पॉइंट में। इसमें कितना है? 8 पॉइंट में। समझ में आ रहा है? मीन्स आपका वो जो सपोर्टिव वर्जन होता है ना, उसी को वो लेगा। लेकिन एक जो वार्निंग में बोला था कि वार्निंग आपको आएगा, क्या? वो देखिए टॉप में वार्निंग है। क्या दे रहा है? योर ग्लोबल एंगुलर CLI वर्जन इज 14.2.8। क्योंकि हम लोग ने ग्लोबली जो है -G करके जो इंस्टॉल किया वो 14.2 पे है। इज ग्रेटर देन द लोकल वर्जन। लोकल मतलब क्या? इस फोल्डर में आपका ये फोल्डर जो है लोकली है। आपका लोकली कितना है? 10, करेक्ट। और आपका ग्लोबली कितना है? 14। सो द लोकल एंगुलर CLI इज यूज। टू डिजेबल दिस वार्निंग यूज ng-config-g CLI। मतलब इससे कोई इशू है क्या? तो इससे कोई इशू नहीं है। आपको वो वार्निंग दे रहा है क्योंकि आपने ग्लोबली हाई किया, लोकली में आपका लो वर्जन है, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस टाइप से इंटरव्यू में एक्चुअली ये पूछता है। देखते हैं इस फोल्डर के अंदर कुछ आया क्या? क्या आया? नोड मॉड्यूल्स फाइल आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो वहीं पे क्रिएट होगा ना। अब देखते हैं 10 के अंदर कुछ आया, नोड मॉड्यूल्स आया। अब एक क्वेश्चन, इसके अंदर जो हमें नोड मॉड्यूल्स आया, SRC क्यों नहीं आया? SRC फोल्डर क्यों नहीं आया? सर SRC में तो हम लोग वहाँ आप म्यूट पे हैं शायद। कोई उसके अंदर SRC फोल्डर क्यों नहीं आया? सर SRC वहाँ पे तो खुद से क्रिएट हुआ है ना? नहीं जी, SRC इसके हेल्प से क्रिएट हुआ ना, NG न्यू से। प्रोजेक्ट तो ये क्रिएट करेगा ना हमें। समझ में आ गया सबको? इसीलिए हमें वो SRC फोल्डर यहाँ पे नहीं आया। तो ठीक है, अगर SRC फोल्डर नहीं आया तो जब हमने ग्लोबली किया था, कहाँ गया ग्लोबली? ये तो यानी उस टाइम भी नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आया होगा। तो वो कहाँ पे आया होगा? किस फोल्डर में वो गया होगा? ये ग्लोबली जो हुआ, जो कोई आइडिया किन्हीं को? अभी हमने जब फोल्डर वाइज किया तो हमें इस फोल्डर के अंदर दिख रहा है। 13 में चेक करते हैं है क्या? नहीं है, क्योंकि अब 13 इंस्टॉल ही नहीं किए हैं उसमें कुछ। तो ये दोनों में हमने इंस्टॉल किया है, दोनों फोल्डर में आया। बट जब आप ग्लोबली किए तब कहाँ गया होगा? कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, किस फोल्डर में जाता है? किस ड्राइव में जनरली? सी में जाता है ना। तो जनरली इसके अंदर आया होगा, कहीं पे होगा। कहीं पे है क्या नोड मॉड्यूल्स? ओके, प्रोग्राम फाइल के अंदर चेक करते हैं। नोड
नोड नोड ये नोड जैसे ही है क्या? नोड जेएस के अंदर नोड मॉड्यूल से तो शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है। होगा आपको इसके अंदर ही, ग्लोबली जनरली आएगा जब भी प्रोग्राम फाइल के अंदर ही आएगा। कहीं पे लोकेशन पे गया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज बेसिक है, मतलब बस थोड़ा सा सोचने भर का देर है, आइडिया मिल जाएगा। सो npm इंस्टॉल करेंगे, ng सर्व किए, हो गया। क्या चीज यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कुछ। सो प्रोजेक्ट हमने बना लिया, पर प्रोजेक्ट हम रन करेंगे तो रन करने के लिए किस फोल्डर को हमें सर्च करना चाहिए। मीन्स कमांड जो है हमारा किस फोल्डर में रन होगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, चलिए हम पहले इसको जाते हैं रिबिलिंग फाइल एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले दिन एक का देखा, वो ऐप के अंदर जाके प्रोजेक्ट रन हो रहा था उनका। इस फोल्डर में हम आ गए, प्रोजेक्ट जब आप बनाए तो ये बन गया। इस फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारा फोल्डर दिखेगा, हमें ये ध्यान देना है कि नोड मॉड्यूल्स वहाँ है या नहीं। मेन चीज ये है, अगर ये नहीं है पूरा कहानी खत्म। अगर इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, आप रन कीजिए ng सर, वर्क नहीं करेगा। क्लियर कट, ओके। सो नोड मॉड्यूल्स होना कंपलसरी है, बाकी कुछ है या नहीं वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी नोड मॉड्यूल्स। सो नोड मॉड्यूल जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट रन होने का स्टेप होना चाहिए। नेहा समझ में आया? ये नहीं कि किसी में भी जाके हम रन करेंगे, आप कहीं भी रन कीजिए वर्क करेगा, बट कहीं भी जाके नहीं रन करना है। हमें जो भी काम करना है नोड मॉड्यूल जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में। अब इसको हम लोग cmd में लेते हैं। आपका फोल्डर का नाम क्या आया फाइल लोकेशन पे? एंगुलर कोर्स नाम से है, मतलब हम यहाँ पे आके रन करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगुलर कोर्स के अंदर क्या क्या फाइल है कैसे चेक होगा? किस कमांड के हेल्प से इसके अंदर का सारा हम फोल्डर फाइल को देख सकते हैं। पिछले दिन मैंने बताया था cd डॉट डॉट सर। नहीं, देखिए ये सब कमांड जो है ना धीरे धीरे करके यूज कीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के रियल टाइम बहुत हेल्प होगा। cd डॉट डॉट से क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ, बैक होता है सर बैग जाता है। ओके बैक जाता है, ठीक है। आगे जाने के लिए डॉट cd। गजब बात कर दी है तब तो, मतलब डॉट आगे लगा सर देंगे। सीडी डॉट उसके बाद उसका फाइल नेम सर। cd डॉट कर देंगे तो गड़बड़ हो गया, cd स्पेस से फाइल नेम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर का पूरा स्लैश है, स्लैश को जरूरत नहीं है, दे सकते हैं भी है, ठीक है। वो स्लैश खुद से आता है, वो टैब देने पे जनरली फर्स्ट लेटर दीजिए, टैब प्रेस कीजिए, आ जाएगा। इसके अंदर का सारा फोल्डर हमें देखना है या फाइल को देखना है, तो क्या करेंगे? सर स्टार्टिंग लेटर डी है सर। हम भी जान रहे हैं स्टार्टिंग से डी है, DIR है, डायरेक्टरी। इंटर कीजिए, आपको सारा डायरेक्टरी दिखाएगा। यहाँ देखिए इसके अंदर सारा फोल्डर दिख रहा है, मतलब हम लोग सही लोकेशन पे हैं जहां हमें नोड मॉड्यूल्स होना चाहिए। एक स्टेप पीछे जाना है, क्या करेंगे? cd स्पेस डॉट डॉट या सिर्फ डॉट डॉट, हो गया। एक स्टेप आगे जाना है, cd और फाइल का नाम, फोल्डर का नाम जो भी है। बट अब हम ये नहीं चाहते हैं कि उस फोल्डर में चेक करें, हम यहीं से चाहते हैं कि चेक करें। डायरेक्टरी पहले चेक कर लेंगे, क्या डायरेक्टरी है? एक फोल्डर है ए नाम से, cd देंगे और ए नाम का फोल्डर जो दिया हुआ है वो लेंगे और टैब प्रेस कीजिए, इंटर मारिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है? कमांड रन करना है, तो बस ng सर्व कर दीजिए। यही काम हम लोग टर्मिनल पे करते हैं, जो काम यहाँ कर रहे हैं सेम काम। ये हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हमारा नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर उसमें होना चाहिए। आप कितना भी अंदर में रख रहे हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रहे कि हमारा ये होना चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट और है कुछ क्या? तो ये आपको सेटअप हो गया। हाँ, सेटअप करने के दौरान जब आप एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, आपको क्या होता है, कुछ स्टेप पूछता है। वो क्या क्या पूछता है?
यहाँ पे होगा लिखा हुआ। सो फर्स्ट स्टेप पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर रॉटिंग। जो भी वार्निंग ये पूछे ना उसको पढ़िए, ठीक है। इसके पहले भी एक पूछता है शेयर गूगल समथिंग कुछ, क्या वहाँ फीडबैक वगैरह कुछ के बारे में पूछता है, तो उसको आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, उसे कोई इशू नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट ये है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर रॉटिंग, तो ये जब भी पूछे यस कर दीजिए। एंगुलर रॉटिंग होता क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आपको पूछता है विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज, मतलब आप CSS का कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, मतलब स्टाइलिंग के लिए CSS यूज करना चाहते हैं या CSS, SAS, लेस जो भी है आप यूज करना चाहते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, जो आपको आती है वही लीजिए। तो CSS हमें आता है, हम लोग CSS ले लेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें से चाहिए, कीबोर्ड का अप एंड डाउन बटन है, यूज कीजिए, अप एंड डाउन करने के लिए इंटर प्रेस कीजिए, बस ये 2 स्टेप पूछेगा। 2 के बाद आपको कुछ नहीं, फाइनल हो गया। फाइनल के बाद जरूर चेक कीजिए एंगुलर वर्जन क्या है आपके पास, ठीक है। वर्जन चेक करने के लिए बहुत बार क्या होगा, आपको NGV वर्क कर लेगा, ठीक है। हो सकता है कि NGV नहीं वर्क करे, तो क्या करेंगे NG वर्जन दीजिए, हो सकता है ये भी वर्क ना करे, ठीक है, NG-V दीजिए। अगर ये नहीं वर्क किया NG-वर्जन दीजिए, इतना में वर्क कर जाएगा कोई ना कोई एक आपको, ठीक है। जनरली ये इशू आता है, तो आप NG स्पेस हाइफन स्पेस लेके V ले सकते हैं या हाइफन ले सकते हैं, फुल में दे दीजिए वर्जन या हाइफन वर्जन दे सकते हैं, ये चीज़ है। फिर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट। एंगुलर का प्रोजेक्ट जो रन होता है कितने पोर्ट पे होता है, 4200 पे, बट ध्यान रहे आपका प्रोजेक्ट तभी रन होगा जब आपका क्या सर्वर ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अपने सर्वर को बंद कर दिया। सर्वर बंद कैसे करेंगे, Ctrl+C प्रेस कीजिए, Ctrl+C कीजिएगा, सर्वर बंद हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अगर सर्वर आपका चालू है ये आपको आते रहेगा, ये सब कंपाइल सक्सेसफुल और ये सब। अभी सर्वर मान लीजिए हमने बंद कर दिया, अब चेक करते हैं प्रोजेक्ट को, रिलोड कीजिए, प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा ना कीजिएगा कि आपका सर्वर चालू नहीं है और इधर व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट ही लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए ये हुआ। सो एंगुलर का जो प्रोजेक्ट रन होता है वो कितने नंबर पोर्ट पे, 4200 पे। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि हम एंगुलर का वर्जन को कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम उसी टाइप से पोर्ट को कैसे चेंज करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत कुछ भी तो बताइए। सो ये था हमारा Day 1। तो जिनका भी इंस्टॉलेशन अगर बचा हुआ है प्लीज इंस्टॉल करके क्लियर कीजिए।